डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं दीपक यादव। 10th क्लास में चल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर, हमें चेक करना है। क्या चेक करना है कि -150, ये जो -150 है, इज द टर्म ऑफ एपी। क्या ये इस एपी की टर्म है, ये हमें चेक करना है। और उसके बाद दे रखी है पी 11 8 5 2। ऐसे 11 8 5 8 2 ये एपी दे रखी है और घटते हुए चल रही है। तो कहां पे जाकर, कहीं पे जाकर के डट के यहाँ पे -150 भी आ सकता है कि ये हमें बताना है कि क्या किसी एपी के अंदर चलते हुए क्या ये -150 आएगा, ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो -150 है वो किसी एपी का जो है वो एक लास्ट टर्म है। हम मान लेते हैं कि ये एपी का लास्ट टर्म है। तो मान लेते हैं लेट -150 be the last term of AP of an AP। हम मान लेते हैं कि इस AP का ये क्या है, लास्ट टर्म है। तो अगर ये लास्ट टर्म है, तो ये अगर लास्ट टर्म होगी तो an हमारे पास कितना हो गया, 150 माइनस का 150। तो देखो चेक बेहतर -150 क्या ये इसकी टर्म है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, a1 है, ये a2 है, ये a3 है, डैश डैश। हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है। ये तो पता था पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो इसके बारे में नहीं पता -150 कौन सी टर्म है। तो हमने क्या मान लिया, ये वाली जो टर्म होती है वो a लास्ट टर्म हमने मान ली। तो an क्या होगी हमारे पास -150। तो a1 क्या होती है, a1 इज इक्वल टू में जो एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो a1 होती है। तो 11 हमारे पास a1 आ जाएगा। और a2 क्या होती है, जो एपी के अंदर सेकंड टर्म होती है वो जो है हमारे पास वो क्या होती है, a2 होती है। और इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और ये होती है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्म डी निकालते थे, डिफरेंस। डिफरेंस डी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, a2 माइनस में a1। सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को घटा दूं, सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट को घटा दूं तो देखो 8 माइनस क्या आ जाएगा, 11। देखो 8 में से 11 जाएगा। देखो ये माइनस की टर्म क्या है, 11 है, और एक प्लस की है। तो आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहां से देखो माइनस का 11 है, बड़ी टर्म किस चीज की है, माइनस की, तो साइन माइनस का आएगा। और 11 में से 8 की चले जाने के बाद कितने बच जाएंगे, तो यहां से देखो, यहां से 3 बच जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अब हमारे पास एक फार्मूला याद होगा आपको कि बोला था इसी फार्मूले बेस ये पूरी एक्सरसाइज है, an इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हमारे पास फार्मूला है। तो an की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -150 इज इक्वल टू में a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a 11 है, और प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है कि कौन सी टर्म है ये। और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -3। ये आ गया। उसके बाद देखो हमारे पास इसको सोल्व करें तो पहले सबसे पहले क्या होता है, ये वाला जो 11 है इस तरफ आएगा -150, और माइनस का 11 हो जाएगा, यहाँ प्लस का इस तरफ आके माइनस का। जो n के साथ पहले मल्टीप्लाई में उसको नहीं लेके आएंगे, जो इसके साथ पहले प्लस माइनस में है वो पहले यहाँ आएगा। इज इक्वल टू में क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू में -3। अब ये बच चुका है। इसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा, 11 इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है। अगर सेम साइन होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। और साइन किस चीज का आएगा, जो इनके साथ है, तो माइनस का है, तो ये कितना आ जाएगा, 161। और उसके बाद ये जो 3 मल्टीप्लाई में है इस तरफ आके क्या आ जाएगा, -3 डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से n माइनस 1 बच गया। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये वाला क्या इससे कैंसिल हो रहा है, 6 और 1 7 और 1 8। 8 क्या 3 से डिवाइड होता है, इनका जो टोटल होता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 1 इस तरफ ले आएंगे, तो 161 बाय में 3, ये इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, उस तरफ माइनस है। तो n इज इक्वल टू में, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर देखो एलसीएम हमारे पास 3 एलसीएम ले लेंगे। तो अगर हम 3 एलसीएम लें तो यहाँ से 3 जिसके साथ है उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, और एलसीएम एक ही वैल्यू क्योंकि वही की वही क्या आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगी। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 161 प्लस में 3 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, n। तो 161 प्लस में 3 कितना आ जाएगा, 164 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 164 अपॉन में 3। तो देखो अगर हमारे पास n, ये फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 ऐसे ही अगर कोई टर्म आती
कि 10वीं टर्म है, 20वीं, 25वीं, 60वीं, 70वीं, कुछ भी आता तो हमारे पास ये एपी के अंदर होता। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, n इज नॉट एन इंटीजर, ये कोई इंटीजर नहीं है। तो हम कह सकते हैं देन ये वाला जो -150 है इज ए नॉट टर्म ऑफ एपी। तो ये क्या है, ये एपी की टर्म नहीं है। -150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी, तो इस एपी की ये टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, वो देखो, फाइंड द 31st टर्म। हमें क्या निकालनी है, 31st टर्म, 31वीं टर्म हमें निकालनी है ऑफ एन एपी, किसी एपी के अंदर, और विच वूज जिसकी 11th टर्म इज 38। 11th टर्म जो दे रखी है, 11वीं जो टर्म दे रखी है वो कितनी है, 38 है। एंड 16th टर्म, और जिसकी 16वीं टर्म कितनी है, 73 है। तो देखो हमारे पास अगर हम 11 टर्म को लिखें तो A11 इक्वल टू में कितना है, 38 है। तो A11 इक्वल टू में तो कितना है, 38 है। तो इट इज गिवन दैट लिख सकते हैं, या फिर गिवन दैट से हम सोल्व कर देते हैं। गिवन दैट, ये गिवन है कि A11 इक्वल टू में कितना है, 38 है। 11 टर्म को क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो यहाँ पे जितना भी है a प्लस में कितना d लिख सकते हैं, 10d। अगर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सजेस्ट करूं, अगर जितने भी ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 8 तक, अगर आपने थर्ड क्वेश्चन किया है अच्छे से, अगर लास्ट टाइम की जो वीडियो देखी है आपने, तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत, थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन दे रखे हैं। बस इसमें तो क्या है हमारे पास, अब 10th टर्म यहाँ से देखो 11 है तो 1 कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू में कितना, 38। ये बढ़ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी स्टेटमेंट क्या गिवन है कि जो 16 टर्म है वो इज इक्वल टू में कितनी है, 73 है। 16 टर्म इज 78, तो ये 78 है। ये आ जाएगा 16 टर्म। अगर इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, a प्लस में कितना d आ जाएगा, यहाँ पे 16 है तो 1 कम हो जाएगा, 15d इज इक्वल टू में 73। ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर सोल्व करके हम a और d का मान निकाल लें तो देखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट पहले आ जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट को हम डिनोट यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो होती है वो पहले आती है। तो यहाँ पे है a प्लस में 10d इक्वल टू में 38, और इक्वेशन सेकंड हमारे पास a प्लस में 15d इक्वल टू में 73। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले के साइन सारे प्लस के हैं तो सारे क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से प्लस का और एक माइनस का है, देखो अब यहाँ पे ये माइनस वाला साइन देखना है, एक प्लस का 10d है और एक माइनस का कितना d है, 15d है। तो कितना बच जाएगा, माइनस का 5d इज इक्वल टू में, यहीं पे देखो यहाँ पे प्लस का ये 38 और माइनस का 73 है, तो माइनस का कितना बच जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 में से 35। तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 35। ये मल्टीप्लाई में 5 इस तरफ जाके डिवाइड, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 35। d का मान कितना आ गया, 7। ये d का मान या तो इक्वेशन 1 में रख दे या इक्वेशन 2 में रख दे। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d का मान रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस में 10d इज इक्वल टू में 70, 10d इज इक्वल टू में 38 है। तो यहां से देखो a प्लस में 10 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है, 7 इज इक्वल टू में 38। तो देखो यहां से आगे सोल्व करें, a प्लस में 10 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 इज इक्वल टू में 38। ये वाला जो 70 है उस तरफ जाके a का मान निकालना है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 70। तो -70 और इसमें से ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ से कैरी लिया हमने, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 6 में से 3 गए 3, और माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू में -32। अब हमें निकालना क्या है, 31st टर्म। 31st मतलब a 31 इज इक्वल टू में a प्लस में 30d, यहाँ पे जितना भी है उससे एक कम d। तो यहाँ से a का मान हमने निकाला है -32,
प्लस में 30 मल्टीप्लाई डी का मान हमने निकाला है 30 मल्टीप्लाई डी का मान है 7, डी का मान हमने 7 निकाला था। तो यहाँ से -32, इसमें से माइनस करेंगे कितना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 210, तो यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे 10 में से 2 गए 8, और यहाँ से कैरी लिया हमने तो 0, तो यहाँ से बच जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 178। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसके बाद, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो एन एपी कंसिस्ट, एपी के अंदर कंसिस्ट करती है ऑफ 50 टर्म, कितनी टर्म है 50 टर्म है, 50 ही टर्म है इसके अंदर, उससे ज्यादा एक भी नहीं है, तो मतलब एपी चल रही है और एपी के अंदर कितनी टर्म है 50 टर्म है। उसके बाद ऑफ थर्ड टर्म इज 12, और जिसकी थर्ड टर्म गिवन दैट लिख लेते हैं, गिवन हमें है गिवन दैट कि इसकी थर्ड टर्म a3 इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू में है 12, ये लिख सकते हैं कि थर्ड टर्म इज के है 12 है, तो इसका मतलब a3 इक्वल टू में 12 होगी। इसको सोल्व करके लिखे तो क्या देगा, a प्लस में कितना d, यहां से एक कम हो जाएगा 2d इक्वल टू में 12, ये बन जाएगी इक्वेशन है। अब नेक्स्ट आगे है देखो एंड लास्ट टर्म इज 106, तो लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 106। ये देखने की बात है कि लास्ट टर्म हमें कितनी बोल रखी है कि 50 ही लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म दे रखी कितनी है 106, तो इसका मतलब a50 इक्वल टू में कितना दे रखा है 106। ये हमें गिवन है कि लास्ट टर्म, देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दो राय नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल एक है, लेकिन बस इसके अंदर क्या है कि लास्ट टर्म इज 50 टर्म इज लास्ट टर्म और 50 टर्म इज 106, तो ये गिवन है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह एक ही टर्म की बात कर रहे हैं, 50 टर्म लास्ट है और लास्ट ही टर्म हमारे पास 106 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 50 इज इक्वल टू में 106, तो यहाँ से बन जाएगा कितना हमारे पास a प्लस में 49d इज इक्वल टू में 106। इसको इक्वेशन क्या दे देंगे सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। देखो यहाँ पे मैंने ये इरेज क्यों नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसके अंदर भी देखो फर्स्ट और सेकंड दो ही टर्म बन रही थी, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम डिट्टो, आगे क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, और इसके अंदर भी क्या निकालना है हमें 29 टर्म, उसमें कौन सी निकालनी थी फाइंड द 31 टर्म, 31वीं टर्म निकालनी थी, और फाइंड द 29 टर्म, और इसमें क्या निकालनी है 29वीं टर्म, तो लास्ट में और a और d का मान निकालने के बाद a 29 निकालना है, इसको लिख देंगे a प्लस में कितना d 28d, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, थर्ड और जो नाइन्थ टर्म है वो गिवन हमें, टर्म आर कंसिस्ट 4 and 8, देखो थर्ड टर्म a3 इक्वल टू में कितना है 4 है, ये गिवन हमें कि थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज 4 and 8 माइनस का, तो यहां से ये गिवन है, और दूसरी गिवन हमें कि 8 टर्म सॉरी 9 टर्म इज इक्वल टू में -8 है, तो गिवन दैट में हम लिख देंगे गिवन दैट, सोल्व करेंगे गिवन दैट इज इक्वल टू में a3 इज इक्वल टू में 4 है और a9 इज इक्वल टू में -8 है, इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा a प्लस में कितना d 2d इज इक्वल टू में 4, ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। इसको सोल्व करें तो यहां से कितना आ जाएगा a प्लस में कितना d 8d इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा -8, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से a और d का मान निकालें, हमारे पास सॉल्यूशन यही रहेगा a और d का मान निकालें, तो a और d का मान निकालें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो जो यहाँ पे लास्ट में लिख रहे हैं हम उसको पहले लिख देंगे a प्लस में 2d इक्वल टू में 4 और a प्लस में 8d इक्वल टू में -8, ये इक्वेशन सेकंड नीचे लिख दिया हमने। अब साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली हमारे पास, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस ये प्लस है, ये भी माइनस और ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो एक a प्लस का और एक माइनस का है, देखो हमें मेन मकसद क्या था, a को पहले कैंसिल करा दे फिर d का मान आ जाए और d का मान किसी एक में रख के एक आ जाए, फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो ये प्लस का 2d है और अब ये माइनस का 8d है, तो यहां से कितना बच जाएगा माइनस का 6d इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 8 और 6 दोनों क्या है प्लस के, तो कितना आ जाएगा जुड़ जाएगा और 12 आ जाएगा, तो d का मान निकाले, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में -6 आ जाएगा, 6 to the 12, तो d का मान क्या आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा,
डी का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये डी का मान या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या इक्वेशन सेकंड में। तो हम यहाँ रख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस में 2d इक्वल टू में 4। तो यहां से इसका मान रखें तो a प्लस में 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल टू में 4। तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू में ये वाला कितना हो जाएगा -4। उस तरफ जाके देखो यहां से आ जाएगा 4 माइनस का एक प्लस का और एक माइनस का। तो प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ करते हैं तो माइनस आता है, जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस की प्लस के साथ करते हैं तो प्लस आता है। तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई की हमने तो -4 इज इक्वल टू में 4 चल रहा है। तो ये वाला 4 माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4 + 4, उस तरफ जाके ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो पहली टर्म हमारे पास क्या है 8 है, और थर्ड टर्म दे रखी है 4 और 9 टर्म दे रखी है -8। हमें क्या ज्ञात करना है, विच टर्म ऑफ AP, कौन सी टर्म ऑफ AP इज 0, कौन सी टर्म AP की क्या होगी 0 होगी। बिल्कुल सेम जो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर कि कौन सी टर्म -150 होगी, तो ऐसे यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी टर्म 0 होगी। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0, कि हम मान लेते हैं कि इसकी nth टर्म जो होगी AP की वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो an की वैल्यू कितनी है 0 है, यहां से आ जाएगा an की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो an की वैल्यू अगर 0 है तो हम सोल्व करेंगे। यहां से देखो an के लिए फार्मूला a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 0। a और d का मान रख देंगे, यहां से हमें n का मान निकालना है। तो a का मान 8 है प्लस में n माइनस 1 और d का मान -2 है इज इक्वल टू में 0 है। ये वाला उस तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है उस तरफ जाके माइनस का, तो -8। तो देखो यहाँ से n माइनस 1 इसका मान निकालना है, ये वाला -8 जो है अपॉन में आ जाएगा ये -2, ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 होता है। तो n का मान निकाले तो n इज इक्वल टू में ये वाला माइनस का 1 उस तरफ जाके प्लस का 4 + 1 तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 जो है वो कौन सी टर्म है, एपी की कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म इज 0। तो ये हमें आंसर लिख देंगे कि कौन सी टर्म फिफ्थ टर्म इज 0। तो यहाँ से 6 से लेके मैंने 9 तक क्वेश्चन कराए हैं, और आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताओ, और मेरी वीडियो के बारे में ये जरूर बताओ कि आपको अच्छी लग रही है या नहीं। कोई भी अगर आपको ये सुझाव देने की इच्छा हो तो कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हो। धन्यवाद।